आपकी जो पार्टी है वो राजभरों के लिए कार्य करेगी और बिरादरों के लिए भी कार्य करेगी? ओम प्रकाश राजभर भी इसी मुद्दे पे आए थे कि हमारे ओबीसी से हटाकर राजभरों को एसटी में शामिल किया जाए। जोकर की भूमिका में काम कर रहे हैं। अच्छा। अब जैसे जोकर कभी उधर कूद के जाता है, कभी उधर कूद के जाता है, लोगों की तालियां लेने के लिए। बहराइच में जो शिलापट लगा हुआ है, जो महाराजा सुहेलदेव जी का स्मारक बना है, उस पर तो केवल महाराजा सुहेलदेव लिखा है, राजभर नहीं लिखा। राजभर नहीं लिखा है। अच्छा। मैं उस मूर्ख से पूछना चाहता हूँ कि उसी मंच पर ये योगी आदित्यनाथ जी ने बिजली पासी कहा है। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्ते। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मैं बाबूलाल राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वसपा राष्ट्रवादी पार्टी। अच्छा, मैंने सुना कि आपने नई पार्टी बनाई है। जी। अच्छा, इस पार्टी का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, जब घर परिवार का जब मुखिया दिशाहीन हो जाता है, जब समाज का मुखिया दिशाहीन हो जाता है, तो समाज में दूसरा मुखिया बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे समाज में जो भी पार्टी के लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, जो भी पार्टी के नेता हैं दिशाहीन हो गए हैं, वो अपने परिवार में लिप्त हो गए हैं। समाज के नाम पे तो पार्टी लोग बनाए, और समाज से जब समाज उनको नेता बना दिया तो अब अपने परिवार में सीमित हो गए हैं। अच्छा। अब उनको परिवार के अलावा अपने बाप बेटा महतारी के अलावा अब उनको कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे में समाज आज मतलब कि असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो समाज की पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए। अच्छा। समाज की सबसे बड़ी पार्टी थी, पूरा समाज उनको मानता था। 2017 से पहले मैं भी उनको नेता मानता था, लेकिन जब 2017 में पहली बार मंत्री बने, तो मंत्री बनने के बाद एक तो जो टिकट मिला था उनको, जो पूरे बीजेपी के साथ जब गठबंधन हुआ था, अच्छा। तो 8 सीटें मिली थी। बीजेपी ने राजभर को इसलिए लिया था कि ये राजभर का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी ने 8 टिकट इसलिए दिया था कि ये राजभर को अपना नेतृत्व सौंपेंगे, राजभर को इसमें हिस्सेदारी बनाएंगे। लेकिन 8 टिकट में एक उनका बड़ा पुत्र अरविंद राजभर, और दूसरा ये ओम प्रकाश राजभर जी, और तीसरा जो अभी अभी एक और नई पार्टी बनाए हैं स्वाभिमान पार्टी, महेंद्र राजभर जी, मऊ से जो उनको बनाया गया था, वो 3। बाकी 8 जो सीटें थी, मतलब कि उनके समधी भी लगते हैं। अच्छा। 5 पार्टियों मैंने अन्य बिरादरियों को बेच दिए। अच्छा। तो अब ऐसी सूरत में ये होता है कि समाज में हमारे बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो अब उनको मौका नहीं मिला है। उसी तरह से जिला पंचायत ये जब भी लड़वाते हैं तो राजभर के नौजवान उनका झंडा डंडा ढोता है। 5 साल अपने अपने क्षेत्रों में वो लोग समाज के साथ काम करते हैं, और जब टिकट देने की बात आती है तो टिकट दूसरे समुदाय को बेच दिया जाता है। अच्छा, तो आपकी जो पार्टी है वो राजभरों के लिए कार्य करेगी और बिरादरों के लिए भी कार्य करेगी? देखिए, हमारी हम जो पार्टी बनाए हैं, अच्छा, वो केवल राजभर समाज से मैं आता हूँ। अच्छा। हम गरीब शोषित वंचितों के लिए बयान बनाया हूँ। हमारी पार्टी का नाम शोषित समाज पार्टी राष्ट्रवादी है। गरीबों की न कोई जात होती है, ना ही कोई धर्म होता है। जो गरीब होता है उनका शोषण होता है। आज पूर्वांचल में यदि गरीब खोजने जाएंगे तो 70% राजभर ही मिलेंगे। इसलिए गरीबों की जहाँ जनसंख्या की बात आती है, जहाँ उनके हक हिस्से की बात आती है, जहाँ उनके लिए काम करने की बात आती है, तो सबसे ज्यादा राजभरों के लिए ही काम करता हूँ। बाकी अन्य जात, ब्राह्मण में यदि गरीब है, ठाकुर में भी गरीब है, अन्य मुसलमान में भी गरीब है, सिख ईसाई में भी गरीब है, तो मैं सबके लिए काम करता हूँ। अच्छा, तो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उससे आप संतुष्ट नहीं है या उसमें विलय करने की कोशिश में आप लगे हुए हैं, ये हमें बताइए थोड़ा। यदि वह विलय करने की तो कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा। विलय किस आधार पर होगा? आज जो समाज के लिए बड़ी पार्टी अच्छी काम करेगी तो उस पर मैं सोच सकता हूँ। या जो भी जितनी पार्टियां आज बनी है, मैं भी जो पार्टी बनाया हूँ, तो ये तो ओम प्रकाश राजभर का नेतृत्व यदि ठीक होता तो पार्टी बनाने की स्थिति ही नहीं पैदा होती। अच्छा, पहले विलय हो गए होते उसी में? ना, हम लोग थे, सभी पूरे समाज के 100% लोग उनके साथ थे। अच्छा। आप भी होंगे, मतलब कि 2017 के चुनाव में किसी राजभर ने उनका विरोध नहीं किया था, सभी लोग उनके साथ थे। 2017 में उनके गठबंधन को हम सभी लोगों ने अपने घर का एक वोट दिया है। अच्छा। इसलिए दिया है कि समाज की एक पार्टी हो गई, जब भी जरूरत पड़ेगा राजनीति करने के लिए हम अपने समाज में जाकर के, अपनी पार्टी में जाकर के हम उसमें राजनीतिक हिस्सेदार बनेंगे। अच्छा। लेकिन जैसे ये मंत्री बने, जैसे इनको टिकट मिला,
अभी समझिए कि परिवारवाद में लिप्त होते 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 अब ये दूसरी चीज की अब तो समाज का जोकड़ की भूमिका में काम कर रहे हैं। अच्छा। अब जैसे जोकड़ कभी उधर कूद के जाता है, कभी उधर कूद के जाता है लोगों की तालियां लेने के लिए, उसी प्रकार से ये कभी सपा में जाते हैं तो भाजपा को गाली देते हैं, भाजपा में जाते हैं तो सपा को गाली देते हैं। अभी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस मनाया गया था, जबकि जब कौमी एकता दल के साथ थे, अंसारी बंदूक परिवार के साथ थे, उनके साथ जब गठबंधन किए थे तो एक बार नहीं दो बार उसी सैयद सालर गाजी के मजार पे चादर चढ़ाए हैं बाप बेटा मिल करके। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर उसकी फुटेज हमारे पास है, पूरे समाज के पास है। यह आदमी देखिए, ये आदमी कब क्या करेगा कब क्या कहेगा, मतलब कि अब ऐसे समाज का मुखिया जिस समाज में हो। आपकी पार्टी किस मोटी पे बनी है, ये हमें थोड़ा जानकारी। मैं जो गरीब शोषित वंचितों के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, जो उनका हक हिस्सा ले रहे हैं, जो उनके अपने कथनानुसार उनके गरीबी से निकालने के लिए, शोषण से निकालने के लिए, इस बात पर जो लोग उनका वोट लेके अपना राजपाट चला रहे हैं, हमारी पार्टी उनके खिलाफ बनी है। मैं इसके पहले 2021 से पहले 2021 में हमारी पार्टी बनी है, 2021 के पहले 2000 मतलब कि बहुत पहले से एक रजिस्टर्ड एनजीओ के रूप में मैं काम करता था। तो टारगेट ओम प्रकाश राजभर को ही क्यों, जब आपकी पार्टी सारे जातियों के लिए बनी है तो सपा के भी तो विरोध में हो सकते थे। टारगेट ओम प्रकाश राजभर का मैं नहीं कर रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर चूंकि हमारे समाज से आते हैं, अच्छा, इसलिए मैं टारगेट उनको कर रहा हूँ कि अपने समाज के लिए अच्छा विचार नहीं रख रहे हैं। अब रख रहे होते तो हमको पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा। पार्टी बनाना बच्चों का खेल नहीं है। अच्छे लोग पार्टी बना करके सिमट गए। पार्टी बनाना अच्छे, इतना पार्टी का बोझ ले चल के यदि हमको खुद नेता बनना होता या बनने की चाहत होती तो किसी एक विधानसभा में रह करके हम अपना फील्ड बनाते, किसी एक पार्टी में रह करके अपना फील्ड बनाते, केवल अपने बारे में सोचते। आज संजय निषाद की वही हाल है, ओम प्रकाश राजभर जी की वही हाल है, अनुप्रिया पटेल की वही हाल है। ये लोग कहाँ हैं? आज बीजेपी के साथ ये लोग मलाई काट रहे हैं। इनकी समाज की स्थिति जाकर के गाँव में देखिए। भारत गाँव का देश है। भारत की 75% आबादी गाँव में रहती है। हम गाँव में काम करते हैं। अच्छा, कभी मान लीजिए 2027 का चुनाव आ रहा है, कभी बीजेपी को लगे कि आपकी पार्टी थोड़ी भारी पड़ रही है, अपने में विलय कर लें, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी अगर विलय करना चाहे आपको तो आपका क्या प्रस्ताव रहेगा? देखिए, विलय वाली तो शब्द हटा दीजिए। अच्छा, गठबंधन कर सकता हूँ। अच्छा, बड़ी पार्टियों को छोटी पार्टी की जरूरत है। अच्छा, उनको विलय नहीं करेंगे, गठबंधन कर सकते हैं। अच्छा। किए भी थे 2022 के चुनाव में हमने किया था। अच्छा। हम इस शर्त पे किए थे कि आप राजभर समाज शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ है, जो एसटी आरक्षण की दायरे में आता है। आप हमारे समाज को एसटी आरक्षण का हक दीजिए, हम आपके साथ खुल के काम करेंगे। हमारे महापुरुषों को जिस तरह से और अन्य महापुरुष, ओम प्रकाश राजभर भी इसी मुद्दे पे आए थे कि हमारे ओबीसी से हटाकर राजभरों को एसटी में शामिल किया जाए। इस बात पे भी आए थे ओम प्रकाश राजभर। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत अच्छा मुद्दा रहा है। यदि अच्छा मुद्दा नहीं रहता, अच्छा उनकी कार्यशैली नहीं रहती, धरातल पे वह नहीं चले होते तो 2017 से पहले सभी राजभर उनके साथ थे। अच्छा, जैसे कुर्सी पर बैठ गए, गुलाम बन गए। अच्छा, बीजेपी जैसे कहेगी। आज देखिए, मैंने अभी एक वीडियो देखा था, यदि चाहेंगे तो हम आपको दिखा भी देंगे। अभी कुछ लोगों ने मिर्जापुर में उनसे पूछा है कि विजय दिवस में चितौड़ा में, बहराइच में जो सिलापट लगा हुआ है, जो महाराजा सुहेलदेव जी का स्मारक बना है, उस पर तो केवल महाराजा सुहेलदेव लिखा है, राजभर नहीं लिखा है। अब यह व्यक्ति क्या कह रहा है, मुझसे बड़ा शब्द निकल रहा है उसके लिए। यह व्यक्ति यह कह रहा है कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। मैं उस मूर्ख से पूछना चाहता हूं कि उसी मंच पर ये योगी आदित्यनाथ जी ने बिजली पासी कहा है। अच्छा, महाराज बिजली पासी कहा है, तो बिजली के साथ पासी शब्द कहाँ से आ गया? वो भी तो महापुरुष थे। अच्छा, पंडित दीनदयाल के साथ उपाध्याय कहाँ से आ गया? वो भी तो उस समाज के वरिष्ठ हैं। अब ये बात कर रहा है, अब उनकी तुलना कर रहा है अंबेडकर जी से कर रहे हैं। अंबेडकर जी और ये महाराजा सुहेलदेव जी में जमीन आसमान का अंतर है। अंबेडकर जी ने इस देश को चलाने के लिए संविधान लिखा है, और ये महाराजा सुहेलदेव राजभर ने इस देश को बचाने के लिए विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह से काटे हैं। इनमें और इनमें कोई तुलना नहीं हो सकती है।
अब ये राम जी से तुलना महाराजा सुहेलदेव जी से कर रहे हैं। ये आदमी सठिया गया है, जान लीजिए। ये हमारे समाज का ये नेतृत्व क्या करेगा? जिस आदमी के पास ये भी सेंस नहीं है कि राम जी क्या है, सुहेलदेव जी क्या है, अंबेडकर जी क्या है, सुहेलदेव जी क्या है, जिस आदमी को ये तनिक भी पता नहीं है। अब इसका बेटा कहता है, अरविंद कहता है कि जो महाराजा सुहेलदेव राजभर को पासी बोलेगा उसकी छतिया पे चढ़ जाएंगे। और इसका बेटा कह रहा है कि इसका बाप कह रहा है कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। ये बताइए। अच्छा, अभी नियर अबाउट राजभर जो पार्टी बनाए हैं कितनी होगी? लगभग लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी होंगे, एक आप हैं, या और भी 2-3 होंगी? देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी हमको तो उतना जानकारी है नहीं कि कितनी सारी पार्टियां हैं, लेकिन जब सोशल साइट पे जब हम पोस्ट डालते हैं, अच्छा, तो हमारे पोस्ट पर कुछ हमारे समाज के पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार हैं। अच्छा, जो कहते हैं कि एक पार्टी में लोग नहीं रहते हैं, राजभर समाज में बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, राजभर समाज में कितनी पार्टियां हैं? अच्छा, 10 जून को महाराजा बिजली राजभर जी को मुख्यमंत्री ने बिजली पासी कहे हैं। अच्छा, कितनी पार्टियां खुल करके विरोध की हैं उनका? अच्छा, हमारे अलावा कोई किया है? आपने विरोध किया? अभी 18 तारीख को आपने देखा है ना? हम्म। मैंने राज्यपाल को उनके विरोध राज्यपाल की यहाँ उनकी जो कथनी है उसके लिए मैं विरोध किया हूँ। या तो मुख्यमंत्री जी बिजली पासी जो कहे हैं उसको संशोधित करे, अच्छा, अपने शब्दों में संशोधित करे, और नहीं तो पूरे राजभर समाज को पासी बनाए। अच्छा, आपकी पार्टी राजभरों के लिए उतना प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी आगे? देखिए, हम धरातल पे काम करने वाले हैं। अच्छा, जब आप धरातल पे चलेंगे ना तो धीरे धीरे दूरी तय करेंगे। अच्छा, हेलीकॉप्टर से चलेंगे तो तुरंत दिल्ली पहुंच जाएंगे, तुरंत लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो हम धरातल पे काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जो राजभर समाज की फ्यूचर को पालने पोसने का काम करती है, जो राजभर समाज की भविष्य का निर्माण करती है, अच्छा, उन देवियों के साथ रह करके उन देवियों के लिए मैं काम करता हूँ। राजभर परिवार, आपका घर कौन चलाता है? महिलाएं चलाती हैं। यदि महिलाएं चतुर चालाक नहीं रहेंगी तो आपका घर कैसे चलेगा? आप तो यहाँ बैठे हैं, आपके घर में क्या हो रहा है कौन देख रहा है? आपकी घर की महिलाएं देख रही हैं, आपकी मम्मी देख रही हैं, आपकी चाची जो भी लोग हैं देख रहे हैं। यदि वो बुर्बक रहेंगी तो पता चलेगा कि कोई सोना साफ करवाने के चक्कर में पूरा गहने लेके चला जाएगा। हम उन महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, उन महिलाओं को मैं बता रहा हूँ कि आप क्या हो। आपने जैसे बताया कि जो आगे चुनाव आ रहे हैं उसमें अधिकतर महिलाओं को आप सीट देने वाले हैं, टिकट देने वाले हैं, इस पे आपका क्या कहना है? अभी तक हम जिला पंचायत में पहली बार चुनाव में उतरने जा रहे हैं। अच्छा, 2021 की पार्टी आपकी? 2021 की पार्टी है, पहला अभी हमारा चुनाव होगा। इसके पहले भी निकाय चुनाव में, नगर पालिका का चुनाव में एक पिंटू राजभर की हत्या हुई थी अमीला मऊ में। हाँ। तो उसकी पत्नी को हमने जब वह सीट आ गया नगर पालिका क्षेत्र में, वार्ड नंबर उसका अमीला गांव जो ग्राम पंचायत है वह वार्ड नंबर 15 में आ गया। अच्छा, तो हमने उसकी पत्नी को साहस दिलाने के लिए, लक्ष्मीबाई के रूप में उभारने के लिए, अच्छा, जबकि उसकी पति के मरने के बाद एकदम मतलब कि वो सेंसलेस हो गई थी, मैंने उसको चुनाव लड़ाया और वह पहली हमारी प्रत्याशी विजयी बन करके उभरी है। अब हम लोग जिला पंचायत में जितनी सारी महिला, अभी तक हम लोगों ने 10 सीट को चयन किया है आज तक। अच्छा, जहां हम अच्छा लड़ाई दे सकते हैं, जहां हम जीत सकते हैं। अच्छा, जिला पंचायत में 200 सीट पे हमारी महिलाएं प्रत्याशी हैं। अच्छा, 200 सीट में महिलाएं प्रत्याशी हैं। पुरुष एक भी प्रत्याशी नहीं है। अब कुछ युवा आ रहे हैं, अब कुछ युवाओं को जगह देंगे उसमें हम, जो 25 वर्ष 30 वर्ष के युवा जो हैं अब उनको जगह देंगे। और जो सठिया गए हैं उनके लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। हाँ, नौजवानों के लिए जगह है। गार्जियन बन के रहें, काम करें, कोई बात नहीं, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, काम करें, लेकिन हमारी पार्टी में महिलाएं और युवा ही काम करेंगे, उनकी प्राथमिकता। ओम प्रकाश राजभर का पीला कोड है, उनका गमछा पीला लगाते हैं, टोपी पीला लगाते हैं। आपने क्या कोड रखा है? देखिए, हर पार्टियों का अपना अपना एक कलर होता है। अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी का लाल कलर है, बसपा का नीला कलर है, भाजपा का आप भगवा कलर है, उसी प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जी का पीला कलर है। और हमारा जो नीला कलर है, अच्छा, यह महिलाओं का फेवरेट कलर है। अच्छा, चूंकि हमारी पार्टी में महिलाओं की आबादी, महिलाओं की भागीदारी 95% है, 5% युवाओं के लिए हमने जगह छोड़ रखा है। तो स्वाभाविक है कि जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसी के मन के लायक हम कलर भी चॉइस करेंगे, झंडा भी बनाएंगे उसी तरह से। तो ये जो आप देख रहे हैं
ये पिंक कलर है, गुलाबी कलर है। ये हमारा झंडे का कलर या गमछे का कलर गुलाबी ही है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कहीं ये पार्टी ओम प्रकाश राजभर के विरोध में बनी है या स्वयं आपने बनाया है? देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए, आपके घर में आपके पिताजी मुखिया हैं, आप उनको कब बदलेंगे? जब स्वार्थी मुझे थोड़ा सा जवाब दीजिए, विरोध में बना है या आपसे अपने आप से बनाया है? ऑप्शनल में बनाया हूँ। अच्छा, क्यों? मैं उनके विरोध उनके विरोध में नहीं बनाया हूँ। अच्छा, अरे उनका कौन विरोध करेगा, पागल सन की आदमी का। अच्छा, जिसका कोई ठहरना ठिकाना है, जो कोई अपने गांव से अभी तक, अब बताइए, बनारस के रहने वाले हैं, बलिया आके चुनाव लड़े, अच्छा, बलिया नेता बनाया, अब बनारस पहुंच गए, अब हर कार्यक्रम बनारस में होता है। अच्छा, ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि ये बलिया के हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम क्या करेंगे? हम अच्छे लोगों के अगेंस्ट बनना चाहते हैं। इस समय हमारे समाज में कोई इस तरह का मुखिया नहीं है कि जो जिनसे मैं विरोध कर सकूं, उनके खिलाफ काम कर सकूं। आज राजभर समाज नेतृत्व विहीन है, अपनी पार्टी का बना हूँ। अब मैं पार्टी अब मजबूरी में बनाया हूँ। अच्छा, यदि हमें राजनीति करनी होती तो हमारी 54 साल की अवस्था हो रही है। 2021 में हमारी 51 साल की अवस्था थी। यदि राजनीति करना होगा तो यही बलिया से टीडी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से नेता पैदा होते हैं। यही कुंवर सिंह से मैं बीए किया हूँ, जहाँ से नेता पैदा होते हैं। यदि नेता बनना होता तो बहुत पहले नेता बन गए होते। हम तो मजबूरी में समाज के इन गलत लोगों को समाज से हटाने का काम कर रहा हूँ, और इसीलिए पार्टी बनाया हूँ। ठीक है, अभी ये नई पार्टी है इनकी, इन्होंने 2021 में अपनी नई पार्टी बनाई और अभी ये एक चुनाव लड़वाए इन्होंने, और उसके बाद आगे 10 लोगों की तैयारी है, 10 लोगों को टिकट देंगे जिला पंचायत में, वो भी खास तौर से महिलाएं हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए नागरिक तक न्यूज चैनल। नमस्कार, कट कर दीजिए।